अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग ईमान और सेहत की सलामती के साथ होंगे और रमजान मुबारक के अनवारात से लुत्फअंदोज हो रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों, वीडियो में हमारे साथ एंड तक रहिएगा ताकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। पहली बात तो ये देश सिर्फ हिंदुओं का देश है, ये किसी मुसलमान का देश नहीं है, क्योंकि ये भूल चुके हैं, क्योंकि ये खुद भी हिंदू हैं, ये कन्वर्ट हो गए। भारत में जिसको रहना है उसको जय श्री राम बोलना ही होगा। हम कहते हैं हम दो हमारे दो, ये कहते हैं हम दो हमारे गिन लो। इनकी तो अनगिनत है, इनकी बीवियां अनगिनत, इनके बच्चे अनगिनत, आप कितने गिनोगे? और जिनकी कोई सरकार के पास कोई डिटेल नहीं है। नहीं, अल्लाह की देन कहाँ से हो सकती है? ये इनके लिए अल्लाह की देन है, ये अल्लाह की देन है क्या इनके लिए? ये इनकी खुद की देन है। इनकी बीवियां प्रताड़ित होती हैं, ये अपनी बीवियों को परेशान करते हैं, मारते हैं, तोड़ते हैं। इनके घर में इनकी पत्नियां सुरक्षित नहीं हैं, ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। ये उनको प्रताड़ित करते हैं। रोज़ा इफ्तार पार्टी का मतलब ही नहीं बनता है, ये बिना बात की रोज़ा इफ्तार पार्टी होती है। मैं ये कहता हूँ, अगर आप रोज़ा इफ्तार करते हो तो नवदुर्गा भी तो बेचारे संत लोग खोलते हैं, हमारा पूरा देश खोलता है, राजनीतिक नेता भी व्रत रखते हैं, तो उनको भी एक कमेटी ऐसी बनानी चाहिए कि रोज़ा इफ्तार हो रहा है तो नवदुर्गा के व्रत भी खुलने चाहिए। ये जो आपने अभी बात कही इफ्तार पार्टी, देखिए हमारे यहाँ हिंदुओं की आबादी कितनी है? 70%, ये लोग 30% हैं। तो भारत में जब हम 70% हैं तो हमारा फलाहार की व्यवस्था नहीं होती है। ये 30% है तो इनकी रोज़ा इफ्तार की व्यवस्था होती है। ये अपनी बहन बेटी अपनी बीवी के साथ हलाला कराते हैं, कहते हैं फिर आओगे मेरे पास। ये अपनी, आप बताइए, जिस बीवी को आप 3 तलाक देते हो, 3 तलाक के बाद अब जब उसको आपको पुनः अपनाना है तो आप उसको किसी मौलवी के पास भेज दोगे कि जा एक रात को सो के आ। ये है क्या? ये भारत देश है। जिनको ये मानते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या क्या बोलते हैं, जब उनका नाम लेते, जिनको आप मानते हो, आप उन्हीं के घर में आग लगा रहे हो, उन्हीं के वंशजों पे आप ये कर रहे हो, तो आप हो किसके? आप अपनों के ही नहीं हो तो हमारे कैसे हो सकते हो? बहन ने सवाल किया है कि इस्लाम में, कुरान में लिखा हुआ है कि मर्द को इजाज़त है कि वो अपनी पत्नी को बेहद मार सकता है, तो क्या ये सही है? लेकिन अगर शौहर ऐसा करे तो क्या बीवी को परमिशन है उसे मारने की? ये उसका सवाल था। जो बहन सवाल कर रही है वो कुरान मजीद की एक आयत का हवाला दी ने उनने, मैं देना चाहता हूँ। सूरह निसा का सूरा नंबर 4 आयत नंबर 34 में, जहाँ लिखा हुआ है कि अगर बीवी शौहर की बात नहीं मानती, कुछ हराम करती या नाफरमानी करती है, तो पहले शौहर बीवी को प्यार से समझाना चाहिए। नहीं समझती है तो उसको डांटी दे सकता है। उसके बाद बिस्तर पे नहीं साथ में रहना चाहिए, यानी इट्स अ ग्रेटर पनिशमेंट। पहले प्यार से समझाओ, फिर डांटी दे के बोलो, फिर बिस्तर पे मत सो साथ में। उसके बाद अरबी लफ्ज़ दरबा, आप उसको लाइटली मार सकते हैं। और हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये लाइट मारना की मिसाल है कि मिसवाक से मांगना। मिसवाक मतलब नॉट टूथब्रश, टूथब्रश से आप पीट भी सकते, होता है ना हैंकरचीफ या रुमाल से मारना। इट इज़ अ सिम्बॉलिक बीटिंग। और अल्लाह के रसूल फरमाते जब आप बीवी को मारे तो कभी चेहरे पे मत मारो, ऐसा मत मारो कि निशान रह जाए। उसका मतलब ये मारना सिर्फ एक चेतावनी है, कह रहा है आप लिमिट के बाहर जा रही है। तो ये मारना इज मोर ऑफ अ सिम्बॉलिक बीटिंग, इट इज़ नॉट अ फिजिकल पेन। वो शौहर जब बीवी को मारता है उसको दर्द पहुंचाने के लिए नहीं मार रहा है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कहा कि चेहरे पे मत मारो, निशान नहीं आना चाहिए। उसका मतलब आस्ते से मारो। क्यों? मतलब ये आप अपनी हद पार कर चुकी है, ये अल्टीमेट वार्निंग है। लेकिन उसी तरीके से अगर शौहर बीवी को अपना हक नहीं दे रहा है, उस वक्त ये सेम नहीं हो सकता। क्यों? अगर बीवी शौहर को मारेंगी तो शौहर थोड़ी बीवी को छोड़ेगा। ये कुरान की आयत है उसके पहले ही, सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 34 में, कि मर्द के पास ज़्यादा ताकत है, लेकिन उसको इख्तियार है कि अगर शौहर उसको हुकूक नहीं दे रहा है, वो शौहर से प्यार से बात करे, आप क्यों मुझे हुकूक नहीं दे रहे? अगर नहीं मानता है तो आर्बिट्रर लेके आओ, शौहर के तरफ से एक बड़े को बुलाओ, बीवी की तरफ से बुलाओ, बैठ के बात करो। फिर भी नहीं होता है, हुकूक नहीं दे रहा है, तो वो जाके काजी के पास निकाह फस्ख कर सकती है। निकाह फस्ख मतलब अगर शौहर उसके हुकूक नहीं दे रहा है, मिसाल के तौर पे रोज़ मारता है,
रोज़ गाली देता है, हक नहीं दे रहा है, तो वो काजी के पास जाके निकाह फस्ख कर सकती है, मतलब नलिफिकेशन ऑफ द मैरिज। Why is it important for a woman to marry a third party if she wants to go back to her first husband after her first husband has given her talaq? भाई साहब का सवाल था कि ज़रूरी क्यों है कि अगर एक औरत अपने शोहर के साथ तलाक हो जाता है तो उसे दूसरे से, थर्ड पार्टी से शादी करना ज़रूरी क्यों है पहले शोहर से वापस करने के लिए? ये सवाल है। सवाल अभी दोहरा है, जवाब दे रहा हूँ मैं। ये लोगों को गलत फहमी है कि अगर मियाँ बीवी का तलाक होता है और अगर वो फिर से शादी करना चाहते हैं, ये गलत फहमी है लोगों की कि उसको तीसरे से शादी करना फ़र्ज़ है। कुरान में साफ तौर पे लिखा हुआ है, सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 228 से लेके 242 तक तलाक का पूरा डिटेल दिया गया है, किस तरीके से तलाक दिया जाता है। पहले मैंने कहा था कि आपस में समझौता होना चाहिए, नहीं होता है तो गेट एन आर्बिट्रर, एक बड़े को बुलाओ, शोहर की तरफ से बीवी की तरफ से समझौता करो, नहीं होता है तो तलाक बोलने के बाद इद्दत के 3 माह है। कुरान में लिखा है सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 228 के 3 माह, 3 महीने, 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द पीरियड ऑफ वेटिंग इद्दत। 3 महीने के बाद द डिवोर्स इज कंप्लीटेड। लेकिन 3 महीने के दरमियान अगर मियाँ बीवी वापस में रुजू होना चाहते तो हो सकते, तलाक नहीं होता है। लेकिन अगर 3 महीने तक रुजू नहीं होते और अलग हो जाते और 1 साल बाद उन्हें ख्याल आता है अरे हमने गलत किया, हम फिर से शादी करना चाहते, तो कुरान की आयत है सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 232, डू नॉट प्रिवेंट द वुमेन फ्रॉम मैरिंग द फॉर्मर हस्बैंड। आप औरतों को अपने पुराने शोहर से शादी करने से मत रोकिए, तो वो औरत फिर से अपने पहले शोहर से शादी कर सकती है, लेकिन नया निकाह नया महर, न्यू मैरिज न्यू महर। नो नो नो, व्हाट यू आर सेइंग इज अ मिसकंसेप्शन। आई कम टू इट। लोग समझते हलाला की ज़रूरत है, हलाला जैसी कोई चीज़ कुरान में है नहीं, मैं उसके ऊपर आऊँगा। लेकिन फिर से शादी करने के बाद फिर से इन लोग ज़िंदगी बसर करते हैं, 3-4 साल बाद फिर से कुछ नाइत्तेफाकी होती है, फिर से तलाक। वही तरीके से समझौता करो, बड़े को लेके आओ, तलाक बोलो, 3 माह रुको, फिर जाओ, फिर से 2 साल बाद याद आता है नहीं वापिस से रहेंगे, फिर से शादी कर सकते हैं, फिर निकाह, फिर महर, फिर से झगड़ा होता है। फिर तीसरी बार अगर तलाक होता है तो अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 230 में कहते हैं कि तीसरी बार अगर तलाक देंगे तो फाइनल। इसके बाद आप फिर से मियाँ बीवी ने, जब तक आप थर्ड को नहीं मैरी करें। इसमें क्यों? ये शादी ब्याह गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है। बचपन में गुड्डा गुड्डी का खेल में शादी करो फिर से तलाक दो, एक दिन में 10 बार शादी कर सकते, बराबर ना? ये जिंदगी गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है। 3 महीने लगता है तलाक के लिए, इतना टाइम लगता है। प्राइवेट मीटिंग, फिर बड़े लोग से मीटिंग, फिर 3 माह, फिर जुड़ो प्यार से, एक दूसरे पे कीचड़ मत उछालो, फिर शादी करो। मैंने मेरी ज़िंदगी में किसको भी नहीं देखा जो सही तरीके से तीसरी बार तलाक हुआ, मैं देखा नहीं अभी तक के। 1 बार हुआ देखा होगा, 2 बार, तीसरी बार तो देखा ही नहीं मैं। ये अगर आप गुड्डा गुड्डी का खेल करते तो फिर 1 बार आपने रिजेक्ट किया, 2 बार रिजेक्ट किया, 3rd बार फाइनल, फिर आप दूसरे से शादी करो। आप प्लान नहीं कर सकते, आप दूसरे से शादी करो और रो। और फिर पता लगा आपको मैं पहले शोहर से नाराज़ थी, सिर्फ दिन में 6 घंटा देते थे, ये नया शोहर तो 2 घंटा देता है, तो पहला वाला अच्छा। नो, दाल आटे का भाव मालूम पड़ेगा। मेरी माँ मुझसे कहती थी मार्केट जाएंगे तो दाल आटे का भाव, दाल और आटे का भाव, आप समझे ना? तो हो सकता है क्या, मालूम पड़ा मैं मेरे शोहर से झगड़ा करती थी, वो बीवी कहेंगी, मालूम पड़ा क्या नया शोहर तो पुराने वाले से बदतर है, आप समझ रहे ना? और फिर अगर नए वाले से डिवोर्स हुआ, सेम तरीका, आपस में समझौता, प्लानिंग नहीं। अगर प्लानिंग करेंगे कि एक रात तुम्हारे साथ सोऊंगा और फिर तलाक देना, ये हराम है, आप समझ रहे ना? ये कुछ लोग करते हैं, मैं जानता हूँ मुस्लिम माशरे में, वो हराम करते। प्लानिंग करना, तुम्हारा शोहर बनूंगा, एक रात बाद तलाक दूंगा, फिर तुम शोहर शादी करना, ये हराम है। कुछ लोग करते हैं, गलत करते, कुरान में ऐसा नहीं लिखते। तो अगर तीसरी बार तलाक के बाद या पहली तलाक के बाद भी, पहले बार तलाक दिए, दूसरे से शादी किए, फिर पता लगा सही नहीं, तो वापस जा सकते, आप समझे ना? तो ये जो है ज़रूरी है थर्ड पार्टी के पास जाना, अगर 3 बार सही तरीके से तलाक हो तो इस्लाम में इतनी छूट है माशाअल्लाह, और इतना सही मज़हब है, इट्स द मोस्ट प्रैक्टिकल वे ऑफ लाइफ। भाई साहब का सवाल है कि इस्लाम में ख़वातीन को
तलाक के बाद, डिवोर्स के बाद लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस मिलता है क्या? इस्लाम में जो हुकूक है ख़वातीन के, वो अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे हैं कि तुम्हारे लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस अच्छे। इंडियन लॉ में लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस है, कुछ साल पहले कितना देते थे? 400-500 रुपये, और कितना अभी ज़रा बढ़ गया होगा। वो क्या है? इस्लाम में महर है। महर मतलब शादी के टाइम पे ही महर मुकर्रर कर सकते। कुरान की आयत है कि आप सोने का पार्ट भी दे सकते। कौन से इंडियन कोर्ट में सोने का पार्ट देते? लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस। तो इस्लाम के अंदर महर है। महर की कई वजह हो सकती है। वो महर लेके अपने वालिदैन को दे सकती है, अपने लिए फ्यूचर की रह सकती है, तलाक के बाद काम आ सकता है। लेकिन जब तलाक होता है तो इद्दत के दरमियान जो 3 माह हैं उसका मेंटेनेंस शोहर देता है। अगर माँ पेट से है तो जब तक वो बच्चा जन्म देती है उस टाइम तक उसका मेंटेनेंस भी होता है। और अगर बीवी के पास बच्चे हैं तो जब तक बच्चा बालिग होता है उस टाइम तक बच्चे का मेंटेनेंस शोहर देगा। लेकिन लाइफ लॉन्ग क्यों नहीं? क्योंकि इस्लाम में महर तो उसका है, वो महर कुछ भी पूछ सकती है। अगर कम पूछी तो उसकी गलती, महर तो मिल गया। क्योंकि डिवोर्स होने के बाद औरत वापस से नई शादी कर सकती। उसके बाद अल्लाह के रसूल कहते हैं कि सबसे बेहतरीन वो चैरिटी में जो माँ बाप अपनी डिवोर्स बेटी को अच्छे से देखभाल करते। तो माँ बाप देखभाल कर सकते, भाई कर सकता है, भाई ने करा तो माशरा करेगा, माशरा ने करे तो इस्लामिक स्टेट करेगी। और अगर कहेंगे कि शोहर को देना चाहिए तो मुझे एक नया लेक्चर देने पड़ेगा, मेन्स राइट्स इन इस्लाम, आदमी के हुकूक। क्योंकि इमेजिन उसको महर भी देने का है, इद्दा का मेंटेनेंस भी देने का है, लाइफ लॉन्ग बोलेंगे। वो नई शादी करेगा उसको नया महर देने का। आदमी पे जुल्म थोड़ी करना चाहता अल्लाह ताला। तो आदमी जब महर दिया, अगर डिवोर्स हो गया, औरत का तो इतने ख्याल रखने वाले लोग हैं, बाप है, भाई है, या बेटे है, माशरा है, वो नई शादी कर सकती। उसका नया शौक उसको दूसरा महर देगा। ये आदमी जो डिवोर्स हो गया वो जब नई शादी करेगा उसको नया महर देने का। तो नया महर देने का, पुराने बीवी को मेंटेन करने का, तो मुझे नया लेक्चर देने पड़ेगा, मेन्स राइट्स इन इस्लाम, आदमी के हुकूक। तो अल्लाह ताला जस्ट है, बराबर है, औरत ऊंची नहीं है आदमी से। आप समझे ना? तो इसीलिए अल्लाह सुब्हाना व तआला ने सही इंतज़ाम किया है। लेकिन ख़वातीन का ख्याल भी रखा है कि अगर उसको ज़रूरत पड़ी तो माशरे के दूसरे लोग उसका ख्याल रखेंगे। होप द आंसर द क्वेश्चन।